ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? तेरे आने की खबर सुन के पर मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ लगा ਜਾਂਦਾ था। मैं तेरे नाल कुछ बखरी होके गल्ला करनी मिलनी। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। आज पाकिस्तान के मायनाज अदाकार जमील हाशमी उर्फ जमील की बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जमील हाशमी उर्फ जमील कौन था, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आया, कैसे उसने कामयाबी हासिल की, कितनी बेटियां थी, शादी कितनी थी, डिवोर्स क्यों हुई और आज उसकी बेटियां किधर है और वो खुद किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। चलें जाके जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक पास मैं तेरे कई बार ठकिया, तू मेरे नाल टिचकरबाजी दी गल ना करया कर। वे केड़ा रांझा ते केड़ी हीर। और तुसी मुर्शिद ते नाज़रीन, सन 1960 में अदाकार जमील ने अदाकारी करनी शुरू करी, लेकिन उसे कोई खातर खां कामयाबी हासिल ना हुई। नाज़रीन, वो स्पोर्टिंग रोल करता रहा। स्पोर्टिंग रोल करने के बाद भी कोई कामयाबी हासिल ना हुई तो उसने पाकिस्तान को छोड़ा, अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को लेके भारत में चला गया। नाज़रीन ग्रामी, भारत में जाने के बाद उसने भारत फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम आजमाने की कोशिश करी और अपना काम करने की कोशिश करी। यूँ उसे अबू सुफियान नाम के एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, जमील की अदाकारी तो बहुत ही आला थी, लेकिन फिल्म की स्टोरी अच्छी ना होने की वजह से अबू सुफियान डायरेक्टर की मूवी फ्लॉप हो गई, जो कि एवरेज कमाई ही कर सकी, कुछ ज़्यादा कमाई ना कर सकी, जिसकी वजह से जमील का कुछ ख़ास नाम ना चल सका। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, फिर 1970 में 10 साल बाद उसे एक और फिल्म मिली। नाज़रीन ग्रामी, उसने उस फिल्म में काम किया जो कि रिजवान नाम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये भी फिल्म फ्लॉप हुई, एवरेज बचत ही ला सकी, कुछ ख़ास बचत ना लेके आई, जिसकी वजह से अब भी जमील को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस फिल्म की स्टोरी भी अच्छी थी, एक्टर की अदाकारी भी जानदार थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से ये वीडियो और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। वाक़या कुछ यूँ था कि सेंसर बोर्ड ने इसके काफ़ी ज़्यादा सीन काट दिए बीच से और फिल्म का नाम अमन होने के बजाय ये अमन रख दिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी डेट से लेट रिलीज़ हुई और नाम भी चेंज हो गया और काफ़ी ऐसे सीन थे जो देखने के काबिल थे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने वो काट दिए। फिर नाकामी होने के बाद नाज़रीन ग्रामी, इस दफ़ा अदाकार जमील ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी और दोनों बच्चियां अपनी बीवी के पास ही रहने दिया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, 2 बेटियां और बीवी उसकी इंडिया में रह गए। वो दुखी होकर फिर पाकिस्तान आ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान आने के बाद 1980 में एक और फिल्म उसने करी, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, पूरी ज़िंदगी में 3 फिल्में करी उसने। तीसरी फिल्म में भी आके वो कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सका। प्रोड्यूसर ने जितने पैसे लगाए थे, बड़ी मुश्किल से वही पैसे पूरे हुए। लेकिन इस दफ़ा अदाकार जमील का दिल टूट चुका था और उसे साफ नज़र आ रहा था कि मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, जितनी मर्ज़ी मेरी एक्टिंग जानदार हो, लेकिन फिल्में मेरी फ्लॉप ही जानी है, लिहाजा मैं तरक्की नहीं कर सकता। यूँ नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा ने दिल छोड़ दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दी हुई थी, उसकी 2 बेटियां थी। नाज़रीन ग्रामी, उसकी 2 बेटियां इंडिया की मारूफ अदाकारा हैं और आज भी हैं। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी बेटी का नाम रिजवाना था, जो कि इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में आई 1980 में। नाज़रीन ग्रामी, 80 में आने के बाद उसने काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की और काफ़ी अपना नाम कमाया, पैसा भी इकट्ठा किया। उसके बाद नाज़रीन ग्रामी, उसकी छोटी बेटी का नाम फातिमा हाशमी था, लेकिन आजकल उसे कोई फातिमा हाशमी के नाम से नहीं जानता, बल्कि इंडिया में आजकल उसे तब्बू के नाम से जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तब्बू आज भी पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म में काम करती है, लेकिन ज़्यादा वो इंडिया की फिल्मों में ही काम करती है। बॉलीवुड में आज भी उनका काफ़ी बड़ा नाम है और तब्बू आज भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और हर तरफ उनका नाम चलता है। नाज़रीन ग्रामी, तब्बू के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो यकीन करें, सलमान खान के साथ उसकी फिल्में आ रही हैं, शाहिद कपूर के साथ उसकी फिल्में आ रही हैं और वो इंडिया की एक मारूफ अदाकारा है। तब्बू के बारे में इंडिया का छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। नाज़रीन ग्रामी, ये है उसकी तस्वीर। नाम से शायद आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन तस्वीर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि तब्बू कौन है। नाज़रीन, ये तब्बू जमील नाम के अदाकारा की बेटी है
और रिजवाना शेख भी जमील नाम के अदाकार की बेटी थी। नाज़रीन गिरामी, डिवोर्स होने के बाद वो पाकिस्तान में वापस आ गया और वापस आने के बाद वो फिल्मों में अपना हाथ आजमाता रहा, लेकिन कामयाबी ना मिलने के बाद आज वो फिल्मी दुनिया से दूर है और लाहौर में एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बारे में आज कोई भी नहीं जानता वो क्या करता है, किधर रहता है और किस जगह पे वो नहीं रहता है।